हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं यार अहमद फिर आज आपके साथ हूँ। आज हम लोग आप चर्चा करेंगे मिशन 2022, यूपी पीसीएस मिशन 2022 पर। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, यह साल जाते जाते ख़त्म हो रहा है और नया साल आने वाला है 2022। हमने हम आज उन विद्यार्थियों के लिए हम चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी 2021 के एग्ज़ाम पीसीएस 2021 के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, प्री को नहीं क्रैक कर पाए, किसी कारण से उनका चलते चलते रह गया है। हम आज उन पर चर्चा करेंगे कि क्या कमियां रह गई, किस वजह से नहीं हो पाता। तो उसी पे हम चर्चा करने के लिए हमने आज अपना जो टॉपिक रखा है वो रखा है पीसीएस मिशन 2022 यूपी पीसीएस मिशन 2022। तो दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले कि क्या होता है कि हम पीसीएस प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते। जिनका तो पीसीएस प्री क्वालिफाई हो गया उनके लिए चलिए गुड लक है, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। वो अपने मेंस के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, लमसम 50-55 दिन का टाइम है। वो अपना जो है उसमें बेहतर करें और अपनी सफलता जो है सुनिश्चित करें। तो जिनका हो नहीं पाया है वो उदास ना हो, निराश ना हो। 2022 उनके लिए तैयार है और वो अभी से उस पर मेहनत करना चालू कर दें, क्योंकि 2022 में जो है पदों की संख्या 2022 में जो है पदों की संख्या लगभग जो है 800 होने वाली है। कम से कम 800 पदों पर जो है विज्ञापन जारी होगा। और हम चल के देखते हैं, ये पदों की संख्या जो है 800 होगी। उसके बाद इसका एग्जाम एग्जाम डेट जो है संभवतः जून में होगा। और इसका नोटिफिकेशन जो है लगभग मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा। तो इसके लिए मिशन 2022 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें किस तरीके से काम करना है। अगर हम किसी मिशन पर जाते हैं, किसी किले पे हमें हमला करना है, चढ़ाई करनी है, हमें उसे भेदना है, तो सबसे पहले हमें उसकी कमजोरी को जानना होगा। हम उसके कमजोर किले को, कमजोर द्वार के बारे में जानेंगे और हमला हम वहीं से करेंगे। और उसमें कितने सैनिक हैं, किस सैनिक के पास कौन सा अस्त्र शस्त्र है, उनसे किस तरीके से हम निपटना है और उस समय किस अस्त्र का हमें इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से जो है हम पीसीएस प्री को जानेंगे कि हमें उसे पीसीएस प्री को कैसे गेन करना है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो अब जो है उनके पास जो है समय बिल्कुल नहीं है। अभी तक उन्होंने जो किया ठीक किया, चलिए जो कुछ किया। अब जो है उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, उन्हें लगना है। जनवरी एकदम करीब में है, 2022 आपको दस्तक देने वाला है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हम जो है 2000 पीसीएस की जो है क्या बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे। हमें क्या करना है, 2022 पीसीएस क्रैक करना है, उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे अपनी। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमसे मिस्टेक कहां होता है हम बताते हैं। आप 2021 का आप पीटी का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो गेन हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो कहां से पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक आपका है वो है करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन जो 2021 में आए हैं, उन क्वेश्चनों की संख्या है
34 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जिसके अगर कहीं से अगर आपको जो है प्रोवाइड हो जाता है पीसीएस प्री का जो पेपर, तो ठीक है आप उसमें देख लीजिएगा, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। उसमें जो है 34 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो 34 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चनों में 34 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। हम लगभग इसे क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। बच्चे जो है क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं चुटकुल्ला टाइप का, उसके बाद जो हमारा आ जाएगा, हमारा जब आ जाएगा एग्जाम तो आएगी घटना चक्र, आएगा घटना सार, आएगी मंथन, हम क्या करेंगे उसको लेके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों हो नहीं पाता है। 15 दिन रह जाता है, 12 दिन 15 दिन रह जाता है तो पुस्तकें जो है पब्लाइज होती हैं और उसको लेके हम 15 दिन में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो न किसी लगभग किसी से नहीं हो सकता हो। उसमें आप बना ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन, 10-12 बना पाएंगे। 10-12 दोस्तों आपको क्या करते हैं, सिर्फ संतुष्टि के लिए होते हैं, हाँ इसमें हमें मिल गया था। अब होता नहीं। होने के लिए आपको क्या करना है, होने के लिए आपको आज से ही करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर के वो क्वेश्चन, वो टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। एक भी पॉइंट जो है इधर उधर नहीं करना होगा और उसको अभी से तैयार करते हुए चलना होगा आपको उस करंट अफेयर के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जो बहुत बड़ा टॉपिक होता है वो क्या होता है, कहीं भी निर्णायक की भूमिका जो है आपके, कहीं ना कहीं निर्णायक की भूमिका जो है आपके सफलता में वो अदा करता है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो आपका निकल के आ रहा है। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है साइंस और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा नंबर वहां से उठाया जा रहा है। आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं यहां से कितना क्वेश्चन आया है। यहां से आपका साइंस टेक, अगर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को अगर मिला दिया जाए तो ये इसके साथ जो है आपके क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं साइंस और टेक और इनको मिला के, ये साइंस और इनसे आए हैं आपके 23 क्वेश्चन। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, यहां से आपके क्वेश्चन आए हैं 11 क्वेश्चन इनका इन्वायरमेंट के हैं। और आपका जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी, सॉरी हम इसमें जियोग्राफी को नहीं मिलाते हैं, तब भी आप देखेंगे तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसमें आपके बन रहे हैं 33 क्वेश्चन। 34 और 33 को दोस्तों मिला दिया जाए तो ये आपके बन जाते हैं 60 और 7 67 क्वेश्चन। और किसी भी एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन का पेपर है तो ये मान के चलिए कि अगर कोई टॉपिक से आप 67 नंबर पर तैयारी करते हैं तो आप 55 आसानी से बना ले जाएंगे। अब जो आपका इससे बड़ा, इसके बाद जो दूसरा बड़ा टॉपिक आता है वो आता है पॉलिटी। पॉलिटी में 2021 में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं। और जो आपका इसके बाद आता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से इस बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने, 18 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका आ गया अब इकोनॉमी। इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी के जो है 19 क्वेश्चन इसमें आए हैं। 19 क्वेश्चन में जो 7-8 क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल हैं, बेसिक हैं, बाकी जो है करंट के हैं। तो इसमें जब करंट आप पढ़ेंगे, करंट जब आप पढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा। लगभग आपका जो 34 क्वेश्चन करंट का है या बढ़ के आपका 34 क्वेश्चन आपका हो जाता है 40 क्वेश्चन। तो करंट पर ही हमें ज्यादा फोकस करनी है। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं जो सबसे लेंदी टॉपिक है, जो सबसे लेंदी आपका जो पाठ्यक्रम है यूपीपीसीएस का, वो है इतिहास का। और इतिहास से इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास के हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा टॉपिक जिसमें आपको मध्यकालीन, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ना पड़ता है। बड़ा बड़ा लेंदी चैप्टर। और आपके मिलते हैं कितने, 16 क्वेश्चन के। और वो भी जिसके पास बहुत बड़ा महारत हासिल हो, इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, वो अभी 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि क्वेश्चन यूपीपीसीएस का जो
माइंड टैलेंट होता है, माइंड सेटअप जो होता है वो इसी तरीके से होता है कि हर टॉपिक से, जब किसी टॉपिक से 12 क्वेश्चन बना रहा है तो दो 12 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन वो ऐसे बना रहा है जिसमें आप गलती करें, क्योंकि उसका आंसर किसी के पास होता ही नहीं। उस समय किसी के पास, ना किसी कोचिंग संस्था के पास होती है, न स्वयं आयोग के पास होती है। आप खुदे देख रहे होंगे कि आयोग के पेपर में जो है 6, 7 का 8 क्वेश्चन पे कंप्लेन आती है, उसको देते हैं, चिल्लाते हैं लड़के, होता लास्ट में कुछ नहीं है, फिर उसका क्या करता है, उसको जो है वहां से हटा देता है। तो ये चलिए हम यही बताना चाह रहे थे आपको कि आप जो अपनी मेहनत करेंगे, जो नए हैं, जो अभी नए जुड़े हैं या जिनका प्री नहीं हो पाया है, प्री कैसे क्रैक करना है, तो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, जो सबसे मेहनत करने वाला, जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला और आपको जो है सफलता की तरफ ले जाने वाला है वो करंट अफेयर। लेकिन इस 34 नंबर के आप इतिहास जो है शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हैं, लेकिन ये जहां 34 नंबर आ रहा है, क्या आप उसको शुरू से नहीं पढ़ सकते? अगर आज से ही आप उस पर काम करना चालू कर दें और ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ बताता चल रहा हूं, गाइडेंस देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर। अब इसमें जो हो गया आपका, हो गया सम्मेलन, खेलों का आयोजन और व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, यूपी के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर है उसमें भी पूछा जा रहा है। और आपका आ गया खेल और पुरस्कार, आपका आ गया राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इसी तरीके के आपके जो है चैप्टर हैं जिनसे हर बार जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। दिवस और थीम, इस बार 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं दिवस और थीम से। दिवस और थीम और संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये जो है आपके करंट अफेयर के टॉपिक है, हम इस पर चर्चा करेंगे, आपको हम बताएंगे, सीरियल बाय सीरियल हम आपको कराते हुए चलेंगे। तो चलिए, ये चीज हमारा हो गया, जो हमारा पहला पेपर है, फर्स्ट प्रश्न, जीएस फर्स्ट। हमने अभी चर्चा की किस पर? जीएस फर्स्ट पर। तो जीएस फर्स्ट जो है आप इसी तरीके से क्रैक करेंगे। अब जो है इसी तरीके से उस पर मेहनत करेंगे। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं जीएस सेकंड की तरफ। इस बार दोस्तों जो है जीएस सेकंड में, जीएस सेकंड में जो है आप देखेंगे कि जीएस सेकंड जो था उसमें ऐसे 23% बच्चे ऐसे फेल हुए हैं, 23% बच्चे ऐसे फेल हुए हैं जो प्री क्रैक कर चुके थे, प्री जो है क्रैक कर चुके थे, प्री को क्लियर कर लिए थे। जीएस वन जो है क्या किए थे? पास कर गए थे, लेकिन वो जो है सीसेट में फेल हो गए। तो सीसेट कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा माइंड सेटअप रखना पड़ता है, आपका आराम से हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आपको करना क्या है? इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेंड करने हैं। पहला जो आपका सबसे बड़ा जो सबसे पहली जो है रणनीति होगी, इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेंड करने हैं। आपको सिर्फ इसमें लाना होता है कितना? 33% लाना होता है। उसके लिए आपको देखिए कैसे करना क्या है। अब हम चर्चा कर रहे हैं GS2 पे, तो हम यहाँ GS2 लिख देते हैं। GS2 पे चर्चा करें। GS2 पे देखिएंगे सबसे पहले आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी हम बहुत छोटा सा जो है बहुत कम समय में आपको बताएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। तो सामान्य हिंदी जो है, सामान्य हिंदी 20 क्वेश्चन का आता है। 20 क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य हिंदी में। और इसमें जो है आपका टॉपिक होता है हिंदी के
तो हिंदी जो है आपको इस पे मेहनत करनी है, क्योंकि हिंदी आपका मेंस में भी काम देगा। तो आप हिंदी को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। हिंदी में अगर आप 20 में अच्छी से अगर आप तैयारी करते हैं मेंस के पर्पज से भी रख के, और प्री में तो आपका सी सेट में पूछेगा ही, तो आप क्या करेंगे 15 में से कम गेन करेंगे। 15 क्वेश्चन में अगर आप गेन करेंगे तो कैसे भी करेंगे तो मान के चलिए 20 क्वेश्चन में आप 16 बना ले जाएंगे। अगर ढंग से आप मेहनत करेंगे तो 16 बना ले जाएंगे। चलिए आपका हो गया 16 नंबर। अब बचा आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपका जो आता है वो 15 क्वेश्चन आता है। 15 में आप कैसे भी अगर मान के चलिए कि आप हाई स्कूल स्तर तक आपने इंग्लिश पढ़ा है, उसके बाद ध्यान नहीं दिया इंग्लिश पे, और इंग्लिश सिर्फ ऐसे बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी कंडीशन में आप इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। इतना ही मान के चलिए 6 क्वेश्चन आप बना ले गए। अब उसके बाद आ जाता है आपका जो है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपका 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 15 क्वेश्चन जो है इसमें आप रीजनिंग में सबसे ज्यादा होता क्या है, रीजनिंग में हम ढूंढते हैं हलवा। सोचते हैं हम हलवा खा लें, तो हलवा जो है 2 तरीके का बनता है। एक चाशनी को टाइट करके जब उसमें डाला जाता है तो हलवा कड़ा बनता है। तो कड़ा हलवा जो बनता है तो उसको जो है खाने में तोड़ने में कठोर होता है, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हम जो है क्या सोचते हैं हमें भंडारा वाला वही हलवा मिल जाए जो बढ़िया सा एकदम पानी जैसा बनाया होता है, रखे मुंह में, जरा सांस लिए सर से अंदर चला गया। तो ऐसा नहीं है। तो रीजनिंग में क्या है, हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। रीजनिंग में हम जो कठिन टॉपिक होता है उसको भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है अगर आप उसको करेंगे तो आपका माइंड जो है, आपका बुद्धि का जो है विकास होता जाएगा। तो आपको वो जो है आपके एजुकेशन का जो माइंड होगा, जो आपका जो उसमें आपका वो जो है अच्छी तरीके से काम करता है। जो आपका दिमाग होगा वो दिमाग को आपके चौड़ा करता है। तो यह रीजनिंग को हमेशा कभी नजरअंदाज मत करिए कि रीजनिंग तो मुझे आती है, नहीं लगाया, एग्जाम के टाइम 2 महीने देख 2 दिन 4 दिन देख लेंगे हो जाए, ऐसा नहीं है। आप रीजनिंग को आधा घंटे का समय निकाल के डेली कोई ना कोई रीजनिंग का टॉपिक पकड़ के उसमें सवाल को आप बनाते चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप बड़ी आसानी से 10 क्वेश्चन गेन कर लेंगे। बड़ी आसानी से 10 क्वेश्चन गेन कर लेंगे। अगर आप मेहनती लड़का है तो इसमें 12 भी बना सकता है, 15 भी बना सकता है, 15 भी बना सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, हम छोटा छोटा लेके चलेंगे, हम आपको पास करने का तरीका बता रहे हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो भाई कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, सीधी सी बात है। मैथमेटिक्स में कोई मेहनत नहीं करता। यहां से भी आपको 15 सवाल देखने को मिलेंगे। 15 सवाल में अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तब तो ठीक है, लेकिन ढंग से कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसको जो है, जो अक्सर देखे हैं सिविल के स्टूडेंट, उनको मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मान के चलिए आपने यहाँ से कैसे भी सवाल पकड़ा तो इसका जो है 50% सॉल्व कर लेते हैं। मान के चलिए आप यहाँ 7 क्वेश्चन गेन कर लिए, 7 क्वेश्चन इसमें से गेन कर लिए 15 में से। अब आपका हो गया 15 या 45 क्वेश्चन। 45 और 20 कितना हो गया, 65 क्वेश्चन। बाकी जो आपके 25 क्वेश्चन बचते हैं, 25 क्वेश्चन जो होता है वो कहां से आता है, न्याय निर्णयन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, और खास करके जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं यहीं पे इनका पसीना छूट जाता है। तो इसी में अगर सावधानी बरत ले गए तो वो समझ लीजिए कि उनका एग्जाम जो है सी सेट वाला पेपर जो है बड़ी आसानी से वो क्लियर कर जाएंगे। इसमें करना क्या है आपको, पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10 साल का जो अब तक पूछा गया है, अगर 8 साल का पेपर, अगर 6 साल का पेपर आप देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि उसमें कम से कम अगर दिमाग लगा के, थोड़ा थिंकिंग लगा के उसको देखेंगे, हम तो वैसे बताएंगे ही, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसमें जो है सजग रहेंगे, इसमें गलती नहीं करनी है, इसमें वो क्वेश्चन छूना ही नहीं है जो आपके समझ में आ ही नहीं रहा है। और इसमें हिंदी के जो वर्ड लिखे होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट लिखे होते हैं। तो हमें जो 5 6 7 6 7 8 सालों के पेपर में मिलता है जो क्वेश्चन, उसी पे हम पकड़ बनाएंगे। तो यहाँ हमें कम से कम
कम से कम इन 35 क्वेश्चनों में 8 क्वेश्चन बनाना आसान होता है। 8 क्वेश्चन बनाना आसान होता है, आप बिल्कुल बनाने जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखिए कि आप कितना गेन कर रहे हैं। 16 4 20 2 22, 22 और 10, 22 और 10 32, 32 और 7, 32 और 7 कितना हुआ 39, 39 और 8 40, 7 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, यही अटेम्प्ट करना है, इससे ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करना है। और कहाँ ज्यादा, हिंदी आप बढ़िया पढ़िए क्योंकि आपको मेंस देना है और मेंस में आपका हिंदी काम आएगा। आप इसका 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, डरिए नहीं। आप इसमें अगर ढंग से पढ़ें तो आप इसमें 15-16 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ आपको इंग्लिश में अगर आप कभी भी हाई स्कूल इंटर लेवल पे कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप 5-6 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद आपका जो है रीजनिंग जो है, रीजनिंग में आप 10 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। मैथ मान लीजिए आपका बिल्कुल ही कमजोर है तो 5 सवाल अगर आप कर लेंगे, चलिए हम 5 ही सवाल पकड़ लेते हैं, 5 ही सवाल पकड़ लेते हैं, 5 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स में, तब भी आपका भाई 45% हो गया, 45 क्वेश्चन हो गया। और आपको लाना कितना है 33%, यानी कि 33 क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में सही करना है। आप इतना ही पकड़े। इसमें भी मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन क्या हुए, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब आपको मिलते हैं कितने क्वेश्चन, अब आपको मिलते हैं 42 और 3 क्वेश्चन पे आपका एक गलती हो गई, 3 क्वेश्चन 3 गलती पर आपका एक क्वेश्चन गया, आपको अब मिले कितने 41 क्वेश्चन, तब भी आप आसानी से पास कर जाओगे। और यह जो रणनीति है बहुत बेहतरीन रणनीति है, इसी पर काम करिए, ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। अब हम आपको जो है अपने अगली वीडियो में शुरू करेंगे, आपको जो है सबसे पहले हम करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, हमारा जो अगला वीडियो होगा इसी पर चर्चा होगी। करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, संविधान को कैसे पढ़ना है, कैसे पकड़ बनानी है संविधान पे, और साइंस और इन्वायरमेंट टेक, इसके लिए कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, और हमें जो है इस पर कैसे काम करना है, और कैसे पीसीएस प्री 2022 मिशन को प्राप्त करना है, इसी पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और आप लोग जो है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अगर जरा सा भी सहयोग देंगे तो हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद।